सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज हितेश भैया। कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हमको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक यानी केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, वो हमको एक वीडियो में आप करा दीजिएगा। तो आप कमेंट करो और आपका भैया आपके लिए वीडियो ना लेकर के आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो आपने कमेंट किया और हमने ढूंढ लिए हैं केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बस शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसके 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में लगभग हर बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को तैयार करना और एग्जाम से पहले जरूर तैयार करके चले जाना। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक तैयार करने हैं। ठीक है, और सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना है ना। कुछ चीज़ों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और इस प्रश्न को यदि आप तैयार कर लेते हैं स्टूडेंट, तो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको तैयार हो जाएंगे। आपके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको तैयार हो जाएंगे, और 6 नंबर का तो ये लॉन्ग क्वेश्चन वैसे भी होता है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा इनमें से किन्हीं 2 का संक्षिप्त में वर्णन कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, उसमें आपकी कौन कौन सी रिएक्शन या फिर कह सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो आती हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली ये जो आपकी अभिक्रियाएं हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। सबसे पहली आपकी संयोजन अभिक्रिया, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी वियोजन अभिक्रिया, फिर आप लोगों की विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। इसके बाद आप लोग तैयार करने की कोशिश करना द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और इसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण आपकी रिएक्शन है। लगभग कह लो 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 7 महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको अधिकतर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 2 ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं, इसके अलावा प्लस 7 लगा के 2 और लिख लो। 2 ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि आपके एग्जाम में अलग से आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो संक्षारण अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया का आपको कोई भी केमिकल कह सकते हो इक्वेशन नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण इस दोनों ही अभिक्रियाओं का नहीं देना पड़ता है, बल्कि ये जो ऊपर की 7 अभिक्रियाएं हैं इनका आपको रासायनिक समीकरण भी देना पड़ता है। ठीक है, अब इन सभी अभिक्रियाओं की परिभाषा के साथ आपको रासायनिक समीकरण भी तैयार करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं संक्षारण अभिक्रिया की और विकृत गंधिता की, तो इनका केवल आपको परिभाषा तैयार करनी है, यानी इनकी केवल आपको डेफिनेशन तैयार करनी है बस। यानी भाई आपको इसमें और केमिकल रिएक्शन कह सकते हो या फिर रासायनिक समीकरण जो होता है, ठीक है, वो आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको इतनी सारी अभिक्रियाएं तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे कि भैया आप इनका आंसर क्यों नहीं बताते हो। देखो, इन सभी टॉपिक का अलग से मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक करके वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, जिनको आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, वरना आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। और एवरी क्वेश्चन का ना हमने अपने चैनल पर अलग से एकदम वीडियो बना रखा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना है निर्माण विधि। अब देखिए, निर्माण विधि जो होती हैं आपकी अलग अलग प्रकार से पूछी जाती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की होती हैं निर्माण विधि। जैसे कि क्लोक्षार प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन। ठीक है, जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन को क्या करते हैं, बीकर में प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्लोचार प्रक्रिया करके पूछा जाता है और इसमें आपको निर्माण विधि पढ़नी पड़ती है। ठीक है, जिसकी होती है क्लोचार प्रक्रिया की निर्माण विधि। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ निर्माण विधि का, दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है धावन सोडा, यानी भैया धावन सोडा का निर्माण विधि, बेकिंग सोडा का निर्माण विधि, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनकी आपको केवल और केवल निर्माण विधि पढ़नी है। ठीक है, और देखिए निर्माण विधि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ठीक है, और इसी के साथ साथ उपयोग भी वहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इन चीज़ों को आप बाकायदा नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, जो आपको 3rd नंबर प्रश्न तैयार करना है। ठीक है, प्रश्न हम लोगों का है कि अम्ल व क्षार की परिभाषा। देखिए एक बात ध्यान देने की कोशिश करना, ये जो प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, फिर इसके बाद में आपको केमिस्ट्री के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इन्हीं के अंदर से आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगा है, क्योंकि अब जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2018 के बाद में, इसके बाद जो भी प्रश्न आपका लॉन्ग में पूछा गया था, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट मिले हैं उन प्रश्नों को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षार की परिभाषा क्या होती है, ये आपको तैयार कर लेनी है। और इसी में देखिए उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है उसको आप जरूर से तैयार कर लेना एकदम अच्छे तरीके से, उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण सहित भैया उसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप तैयार करेंगे सक्रियता श्रेणी, यानी सक्रियता श्रेणी क्या होती है ना, इससे आप क्या समझते हैं। यदि देखिए ध्यान से समझना, यदि आप सक्रियता श्रेणी तैयार कर लेते हैं ना, तो सक्रियता श्रेणी से आपको बहुत सारी रिएक्शन भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट सक्रियता श्रेणी से रिएक्शन नहीं आती हैं, लेकिन सक्रियता श्रेणी से भी उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रोल होता है सक्रियता श्रेणी का। जब रिएक्शन आती है ना, तो वहाँ पर सक्रियता श्रेणी का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो आपको सक्रियता श्रेणी भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है और ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी पर आधारित जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि धातु व अधातु की परिभाषा, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है ना, इन दोनों की डेफिनेशन यानी परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है। और इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म 2-2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आप जरूर तैयार कर लेंगे एग्जाम से पहले। और धातु और अधातु में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मिश्र धातु, यानी मिश्रातु, जिसको भी हम बोलते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में मिश्रातु करके आ जाता है क्वेश्चन कि मिश्रातु से आप क्या समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसको मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिश्र धातु उसको हम लोग बोलते हैं। तो मिश्र धातु की परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है और इसके कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं मिश्र धातु के वो आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने जो मैंने अभी आपको 5 बताए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में निर्माण विधि। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में निर्माण विधि समझी थी ना, क्लोचार प्रक्रिया, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे ही आप लोगों को कार्बन की निर्माण विधि पढ़नी है। कार्बन के चैप्टर में जो निर्माण विधि होती है वो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहली जो निर्माण विधि है वो आप लोगों की है एथिल अल्कोहल की निर्माण विधि, जिसको हम लोग एथेनॉल भी बोलते हैं। तो एथिल अल्कोहल का रासायनिक कह सकते हो रासायनिक नाम क्या होता है, IUPAC नाम। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल। तो एथेनॉल का आपको क्या करना है, निर्माण विधि पढ़ना है, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म आपको इसके तैयार करने हैं और हर बार की तरह उपयोग भी आपको तैयार जरूर से करने हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपका एसिटिक अम्ल की निर्माण विधि आपको तैयार करनी है और भौतिक व रासायनिक गुणधर्म आपको इसके तैयार करने हैं और इसके उपयोग भी आपको तैयार करने हैं। अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो भैया एसिटिक अम्ल जो हमारा होता है इसका अगर मैं IUPAC नाम बात करूं तो इसका IUPAC नेम होता है एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल के जो भी आपको चीज़ें दिख रखी है ना, लिख रखी मैंने, वो सारी चीज़ें आपको एथेनोइक अम्ल की तैयार कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि निर्माण विधि हो गई, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म हो गए और इसके उपयोग हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है भाई, चलिए आगे आपको कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं, तो जिनको मैं बताने वाला हूँ और जिनको आप नोट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है
कि साबुन व साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन की स्वाच्छीकारक क्रिया से मिशेल का चित्र सहित वर्णन। देखो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जा सकता है और हर तरीके से बताएंगे हम आपको, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि साबुन क्या है, आप बताइएगा। साबुन से आप क्या समझते हैं, साबुन का जो कह सकते हो IUPAC नेम होता है वो भी पूछ लिया जाता है। फिर प्रश्न ऐसे बन जाता है कि साबुन व साबुनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कह देते हैं साबुन क्या होता है और साबुन की साबुनीकरण की अभिक्रिया बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये प्रश्न आपका बन जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साबुन की जो स्वाच्छीकारक क्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आप स्वाच्छीकारक कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो साबुन की जो स्वाच्छीकारक प्रक्रिया होती है ना, ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो साबुन की स्वाच्छीकारक प्रक्रिया में आपको मिशेल का चित्र सहित एकदम अच्छे से इसका वर्णन करना है, ठीक है। अब ये सारे टॉपिक आप लोगों को इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे। यदि आप यूट्यूब वगैरह से नहीं तैयार करना चाहते तो ऑफलाइन आप कोचिंग या फिर स्कूल से इन टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल से तैयार करना चाहते हैं तो इस टॉपिक का आप सभी लोगों को जो लिंक है मैं अपने चैनल पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिएगा, ठीक है, यानी केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। अब ये जो प्रश्न है काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है कि इसमें भैया क्या लिखना पड़ता है। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिएगा। सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें क्या होता है 4 से 5 आपको रिएक्शन दे देता है जिनकी आपको क्या करनी पड़ती है, रासायनिक समीकरण जिनका आपको देना पड़ता है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि इन तरीके की रिएक्शन वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन आप लोग आसानी से यूट्यूब से समझ सकते हो, लेकिन बात ये होती है कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमको तैयार करनी है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है जब इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आए तो स्पेशली ये रिएक्शन आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। और इन्हीं रिएक्शन में से आपको एग्जाम में अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले रिएक्शन आप लोगों की है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, किसके साथ में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब एथिल अल्कोहल को हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल का क्या होता है तो आपको ये बताना है, ठीक है। एथिल अल्कोहल किन किन पदार्थों में टूट जाता है आपको वो बताना है। ऐसे ही सेकंड प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को आप तैयार जरूर से कर लेना। ऐसे ही एथिल अल्कोहल की क्रिया जब एसिटिक अम्ल से होती है तो क्या होता है, ठीक है। जब एथिल अल्कोहल की क्रिया हम लोग एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में है कि मीथेन, जो हमारी मीथेन कोई चीज़ नहीं होती है, मेथेन होता है, ठीक है। देखिए मीथेन हम लोगों का नहीं होता, फिर से मैं आपको बता दूं मेथेन इसका सही नाम होता है, ठीक है। तो IUPAC नाम मेथेन होता है, मीथेन नहीं होता है। तो मेथेन जो होती है हमारी गैस, जब इस गैस की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराई जाती है तब क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यानी अगले रिएक्शन की मैं बात करूं तो एसिटिक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। मतलब कि जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल की जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, ठीक है। इसको भी आप तैयार कर लेंगे। और इसके बाद आप तैयार करेंगे कि एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी का एकदम अच्छे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप लोग कहीं से भी तैयार करने का प्रयास पूरा करना है, क्योंकि भाई अगर आपको वाकई में सारे प्रश्न तैयार करने हैं ना जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो आपको साथ में ये रिएक्शन भी तैयार कर लेनी है, ठीक है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख लो, आपको ये रिएक्शन जरूर से देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए और भी थोड़ी रिएक्शन रह गई थी जिनको मैंने सोचा कि खत्म हो गई होंगी, बट नहीं, और भी इंपॉर्टेंट हैं। तो कोई बात नहीं, आप और तैयार कर लेना, बहुत आसान होती हैं, बस आपको केवल एक बार समझना होता है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ और आप तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसके बाद आपको जो तैयार करनी है रिएक्शन वो है मेथेन का दहन। तो मेथेन का दहन आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है।
ऐसे ब्लीचिंग पाउडर को जब तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, और जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन हैं और ये आपको तैयार ज़रूर करनी है। फिर आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से जितने भी रिएक्शन आएंगे या फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के, वो स्टूडेंट आपको तैयार ज़रूर कर लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिएगा जिप्सम। जो हमारा जिप्सम होता है जब हम इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, अब देखिए इस के का मतलब होता है केल्विन, यानी कि कोई भी पदार्थ की वह मात्रा जब हम उसको गैसीय अवस्था में ले जाते हैं तो उसको हम कह सकते हो, तो यहाँ पर देखिए केल्विन जो होता है, जब आप इसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपको क्या होता है जिप्सम का, तो आपको वो बताना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी जो CO2 गैस होती है, ठीक है, तो CO2 गैस को छूने नहीं, चूना होगा यहाँ पर। ठीक है, चूना। ठीक है, तो चूना के पानी में जब क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, यानी जब CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन में रिएक्शन दे करके बताना है। ठीक है, आगे है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, और जब बुझे हुए चूना कर लीजिएगा यहाँ पर, तो जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ तक आपकी समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल इतनी ही रिएक्शन जो है ना आपको तैयार करनी है, और इसके बाहर आपको हो सकता है रिएक्शन ना पूछी जाए मेरे हिसाब से, बट इतनी रिएक्शन तो आपको तैयार ज़रूर से करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिएगा। यदि आप क्लास 10 2025 का प्रीवियस ईयर साइंस का पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो आपको 2024 में भी, 2023 में भी और 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण यानी संतुलित कीजिएगा, यानी किसी भी अभिक्रिया को दे देगा, यानी बहुत सारी रिएक्शन को दे देगा और आपसे कहेगा अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा। और ये प्रश्न रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है। तो चलिए कैसे कैसे टाइप से इससे प्रश्न बनते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का कुछ इस तरीके का आएगा एग्जाम में। ठीक है, जो आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि H2SO4 को जब NOH से क्रिया करा देते हैं, ठीक है, तो हमारा कुछ ये पदार्थ यानी Na2SO4 जिसको हम सोडियम सल्फेट बोलते हैं और H2O जिसको हम जल बोलते हैं, तो ये चीज़ें हमारी प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें बैलेंस नहीं है, यानी ये चीज़ें संतुलित नहीं है। अब आपको दोनों को आपस में संतुलित करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप तो इस तरीके से आता है जिसमें आपको क्या होता है, रासायनिक सूत्र दे रखे होते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक कह सकते हो किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र दे रखे होते हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ये असंतुलित है, ये अभी असंतुलित है, इनको आपको संतुलित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्वेश्चन ये पूरा होगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं इस पर भी हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम आगे बात करें टाइप नंबर 2 की, तो टाइप नंबर 2 में अगर हम देखें तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आता, तो दूसरा टाइप ऐसा होता है जिसमें आपको रासायनिक सूत्र, इस तरीके का रासायनिक सूत्र ना दे करके, ठीक है, और इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 नंबर हमारा है कि यहाँ पर इस बार रासायनिक सूत्र नहीं होगा, रासायनिक नाम होगा। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इनका रासायनिक सूत्र सबसे पहले निकालना है। जब आप इनका रासायनिक सूत्र निकाल लेंगे, इस तरीके से रासायनिक सूत्र जब इनका निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको बैलेंस करना है, मतलब कि सबसे आसान तरीका तो ये होता है, फिर उससे थोड़ा कठिन तरीका ये होता है, ठीक है, जिसको मैं, और अभी मैं आपको टाइप 3 भी बताऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप 3 में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया संतुलित की जाती है, कैसा आता है क्वेश्चन, तो टाइप 3 में मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल टाइप 2 समझने की कोशिश कीजिएगा।
हाँ, तो चलिए टाइप 3 देखते हैं और टाइप 3 में बात करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा। तो टाइप 3 में देखिए इस तरीके का प्रश्न आता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। तो सीधा ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को क्या कीजिएगा स्टूडेंट, इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा, इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिएगा। और आपसे कहेगा भैया ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है और आप इसको संतुलित कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप इस अभिक्रिया को इस रूप में लाएंगे, ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया को आप इस रूप में लाएंगे, फिर जाकर के आप इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लाएंगे। तो मतलब थोड़ी सी सबसे टफ जो रिएक्शन होती हैं, यानी सबसे टफ जो संतुलित करने के लिए रिएक्शन आती हैं, वो इस टाइप से आती हैं। और फटाक से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं जिनको मैं ले करके आपके सामने आया हूं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर टाइप 3 समाप्त हो गया। अब हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 यानी लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है भाई आप इजीली केमिस्ट्री के उन प्रश्नों को देख चुके हैं जो आपको एकदम आसानी से मिल गए हैं। बस शर्त यह है कि इन प्रश्नों को आपको बस तैयार करना है, एक जगह नोट कर लीजिएगा और इनको बस अच्छे से एकदम नोट्स बनाकर इनको एकदम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। अब देखिए कौन सी टिप्पणियाँ आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी हर साल आती है, लेकिन कौन कौन सी टिप्पणी पूछी जाती हैं। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री में अगर कौन कौन सी टिप्पणी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये जो आपकी टिप्पणी दे रखी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि साबुनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है, क्रियात्मक समूह हो गया, सजाती श्रेणी हो गया, दहन अभिक्रिया हो गई, संकलन अभिक्रिया हो गई। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हाइड्रोकार्बन में संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समावयवता, आघात वर्धता और तन्यता क्या होता है, ठीक है, निस्तापन, भ्रजन, ठीक है, भर्जन, प्रगलन और धातुमल। और आगे अगर बात करें तो समजातीय श्रेणी, जिसको हमने सजातीय श्रेणी स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सारे जो आपको दे रखे हैं पॉइंट, ये सारे आपको टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 नंबर, 4 नंबर, मिनिमम 4 नंबर तुम्हें तो आते ही आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे लोगों को ये सभी प्रश्न तैयार एकदम अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और अगर आपको बायो की और फिजिक्स की इसी तरीके की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो चाहिए है, तो आप इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तक यदि पहुंचा देंगे तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स की या तो बायो की ज़रूर आने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।